कहाँ गया था? मुझे लाइब्रेरी में मिलोगे शाम को। असल में मुझे एक किताब की ज़रूरत है और फिर उसमें से नोट्स भी बनाते हैं। कुछ देर से लेटकर डिस्कस कर बचाते हैं। मेरा दिल देखने लगा, पूरे शरीर में एक उत्साह भर गया। जैसा दृश्य मन में घूमने लगा वैसा ही अर्थ मुझे उसकी बातें सुनकर सिहर उठा। शायद उसे इस बात का पता चल गया है कि मैं उसके बारे में किस नज़रिए से विचार कर रहा हूँ। कितना कोमल सा नाम था स्लोनिया, जैसे किसी ने मलमल के कपड़े पर हाथ फिराते हुए सोचा हो। अभी उस दिन कैंटीन में जब सब दोस्त गोल घेरा देने बैठे थे और एक और बात में मैग्न थे, तो मैं अपनी हंसी, भाव और प्यार से चेहरे में लगातार डूबा जा रहा था। उसके बाल की एक लाट बार बार उसके चेहरे पर आतिश आतिश, और वो उसे आहिस्ता से हाथ से लेकर कान के ऊपर लोग गैंग जैसे फूल बार बार कोई भूरा डूबा हुआ हो। मेरे पास ज्यादा नहीं थे इस बात को और भी रूमानी अध्ययन के लिए, बस मैं पूरी तरह से डूबा हुआ था। उस पल के बाद जाने के बाद जब हम अपने हॉस्टल चले गए, तो उसके बाद पूरी शाम और पूरी रात बड़ी समस्या में गुजरी। सपने में न जाने मैंने उसे कितना कुछ कहा था, पर शायद मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठाऊंगी। अगले दिन अपनी तकिए को बाहों में लेकर मुस्कुराया था। अगले दिन क्लास में एक पेपर लेकर वो मेरे पास टिप थी, यार इसमें कुछ नए सपनों की लिस्ट है, मुझे ये रिकॉर्ड्स हैं, क्या तुम करवा दोगे? उसकी किताब में मुझे अपनापन लगा। क्यों नहीं, जरूर। यूनिवर्सिटी के गेट के सामने बनी शॉप कायनम्प के उदाहरण में एक दुकान की रिकॉर्डिंग है। सीडी, कैसेट सब है, नए से नया गाना, बिल्कुल लेटेस्ट, सब मिल जाएंगे। आई एम लिस्ट में वेंगा बॉयज और जॉर्ज माइकल के गाने देखकर कहा गया। उन्होंने थैंक यू कहा तो उनकी आवाज मेरे सरियाना में अलका याग्निक की तरह का दिल को एस्थियोशिया करते हुए जैसे मैं मुलायम जा रहा था। फिर कभी कुमार सानू के गाने होते तो कभी गजलों की लिस्ट। समय जैसे अपना कोई गीत हमारे बीच बुनाता हुआ गुनगुना रहा हो। पूरे 6 महीने तक वे यूनिवर्सिटी में अपने साथ क्लास, कॉफी और गपशप अटेंड करते रहे। सीनियर्स के साथ सिनेमा भी देखा और कैंटीन में दोस्तों की महफिल का भी आनंद लिया। जिंदगी को जैसे पर लग गए थे, आसपास सब कुछ बड़ा कूल लग रहा था। अचानक बैठे गुनगुनाने लगता है, जैसे हर पल कोई मेरे साथ था। यूनिवर्सिटी में आने के एक हफ्ते बाद ही तो उससे देखा। साइंटिस्ट लेट उनका शायद था। मैं विभाग में कक्षा के बाहर खड़ा होकर सर के आने का इंतजार कर रहा था जब सलोनी ने मुझे बुलाया। एक्सक्यूज मी, आप फर्स्ट ईयर में क्या हैं? मेरा नाम सलोनी है और मैं फर्स्ट ईयर में ही आई हूँ। गोरा रंग, गुड़िया गुड़िया जैसा मासूम चेहरा, काले घुंघराले बाल, जैसे कस्तूरी की महक पूरे माहौल में खो गई हो। केसी ने कहा था कि प्रथम इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो गाना है ना? पहली नजर में कैसा जादू कर गया। उस दिन बाहर बारिश हो रही थी, 7 के पहले सप्ताह की बारिश। मेरे सपने थे लेकिन मन बड़ा था, नाचा था बारिश के संगीत के साथ। बस मैं उस दिन से न जाने क्यों सलोनी को लेकर कुछ चर्चा करता रहा। मैं बार बार शाम को लाइब्रेरी जाता था। कभी कभी दोस्तों के साथ गर्ल्स कॉमेडी की तरफ से घूमना फिरना होता है। हमारे सीनियर्स और क्लासमेट बाहर हवाई जहाज से होते हैं। वह एक किनारे बैठकर गप्पे हाँकते। धीरे धीरे हम सब क्लासमेट में भी घुसते चले गए। कुछ जो दर्शन बन गए, या कुछ लोग इसे सेटिंग भी कह सकते हैं। सलोनी भी एक एडवांस गर्ल थी, जिसका मतलब था ये घूमने फिरने को लेकर कोई हलचल नहीं थी, पर पढ़ाई को लेकर भी सिंसियर थी। उसे यूनिवर्सिटी में पेड़ों की छांव से ग्रेडी कॉन्टेस्ट की सड़क पर दोस्तों के साथ चलना अच्छा लगता है। हम में से 4-5 सीनियर जूनियर मिलकर शाम को कुछ दूर तक टहलते हैं। फिर धीरे धीरे सहमति से भी दोस्ती गहरी होने लगी, और हम, या शायद मैं कुछ बातें अलग से करने की सिर्फ सलोनी के साथ करने की चाहत बरकरार रखता, शायद उससे भी ये महसूस हुआ हो। मैं सप्ताहांत पर घर कम ही गया था। लाइब्रेरी में ज्यादातर समय छुट्टी के दिन बिताता था, और फिर क्लास की डिस्कशन में भी बढ़ोतरी कर हिस्सा ले लिया जाता था। इसका फायदा ये हुआ कि हम भी करीब आने लगे। उसे ये सब अच्छा लगता है। उसे कभी नोट्स शेयर करने होते हैं, तो कभी शाम को यूनिवर्सिटी के कैफे हाउस में दोस्तों के साथ निज से मिलते हैं। उसके लिए मेरे पास किताब वाला लड़का भी था। अब मेरे लिए वो क्या था, वो बस मैं जानता था। अब मैं सिर्फ उसके साथ ही बात करने के लिए समय चाहता था। बस वो और मैं, और तन्हाई। लाइब्रेरी के लाइब्रेरी रूम से भी ज्यादा तन्हाई लाइब्रेरी की लाइब्रेरी के बीच होती है, जहां भीड़ नहीं होती। हमें भी ऐसी ही एक जगह चाहिए थी, झलक,
हम एक सहेली की सांसों की आवाज भी सुन सके। सांसों की माला पे सिमरू मैं, पी का नाम जैसे मेरे मन में गूंजा करता है। आंखें आंखें और आकर्षण, हम दोनों में बहुत कुछ ना दिखाया गया। शायद हमारे अनकहे शब्दों को एक दूसरे के सामने उगड़ने लगा था। अब कभी कभी हम सुबह डिपार्टमेंट में मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। ओह, जैसे किसी गुलाब के फूल को हाथ में ले लिया हो। जिताता है कि कुछ देर से हाथ को हाथ में ले ही लिया हो, पर अभी झिझक के जादू हमारे बीच टंगे हुए थे। दोस्तों, समझ में आया कि हम दोनों में कुछ चल रहा है। वैसे भी सब किसी न किसी के साथ जुड़े हुए थे। दोस्ती और प्यार में बहुत सारी इलेक्ट्रिक दोस्ती होती है। दोस्त हैं तो उन्हें एकांत हो ना हो कोई नहीं फर्क पड़ता, पर प्रेमी एकांत ढूंढते हैं। विश्वविद्यालय के वास्तुशिल्प के पुराने कोने और जहां एकांत प्रेम से जुड़े ये छात्र अब रिश्ते में एक खास बदलाव पर हैं। तो नोट्स, सबूत और भाई बहन की किस्मत भरवाते, हाथ मिलाते एक सलाम को गुनगुनाते, मैं और सलोनी भी एक खास दोस्त की ओर बढ़ रहे थे। वास्तव में कुछ इस नमूने को सजा दी जा रही थी। अचानक मुझे जगजीत सिंह, लैब अली और नुसरत प्रेरणा अली खान के गाने अच्छे लगे। हॉस्टल के मेरे कमरे में लगातार गीत गूंजते रहे। तेरे अनारे की जब खबर महके, तेरे प्यार से सारा घर महके। उनकी गली में आना जाना आदत सी हो गई है। और फिर गुलाम अली की गजल की, राज की बातें लिखीं और खत खुली रह गईं। ऐसा लगता है जैसे दिल की मांसपेशियों और लहरों में मैं बहता जा रहा हूं। अकेले रहना अच्छा लग रहा था। शाम को बढ़ती लहरें तो ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्सिटी में सलोनी की जगह कुछ और देखना ही नहीं। कुछ दोस्त थे रहना, अब दिल का हाल छुपे नहीं थे। सब रोज खूब मजे लेते हैं। यार बोल डाल, वरना देवदास बनेगा क्या? इतना भी क्या एनालॉग? मन माने अन्यथा। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। क्या रद्द करना इतना आसान होता है? शायद मैं दस्तावेजों से अलग था। हर 6 महीने बाद और प्यार हो गया वाला नारा अभी मेरी फितरत में नहीं था। फ्लर्ट होना या करना, शायद अभी तक इसका कोई अनुभव नहीं था। शायद ये सब कोई तब नहीं करता जब उससे प्यार करने वाले बहुत मिलते हैं। यूं तो लाइब्रेरी में अक्सर शाम को आते थे, हम आपसे मिलते थे। 7 दोस्त होता है। हम नोट्स शेयर करते हैं, बोर होते हैं तो बाहर कैंटीन में पर्यटक चाय का ब्रेक लेते हैं। पता नहीं कब सलोनी की आंखों से मेरी आखिरी बातें करने लगीं और हम कहीं न कहीं यूं महसूस करते हैं कि मुलाकात तो अधूरी सी रह जाती है। शायद एक डर था जो हमें हमारी दोस्ती को लेकर इतना संजीदा बना दिया गया था कि हम मठाधीश थे कि कोई मिथ्या न हो या दोस्ती टूट न जाए। जब कोई भी बड़ी मुश्किल सीक्वेंसी है तो उसे जिलाए रखना ही सबसे बड़ी बात है। प्यार की बातें बड़ा गोरख धंधा होता है। पहले प्यार के लिए दूसरा सिरा स्नैपिंग भी बड़ा इमोशनल होता है। पर फाइनल कब तक जज्बात दबाए चले जाओ? आखिरी दिन वो आ गया। सलोनी ने शाम को 5 बजे लाइब्रेरी में मिलने का एक प्रस्ताव दिया और इस प्रस्ताव के सूत्रधार थे कुछ नोट्स और हमारी सिक्स्थ सेंस। शाम के 5 बजे, ये मैं जानता हूं, 4 बजे ही लाइब्रेरी पहुंच गई, जहां एकांत मिल सकता है। कहाँ इत्मीनान से बातें हो सकती हैं, जैसे कोई जगह ही नहीं मिल रही। कभी लगता है कि छुट्टी का दिन है। ज्यादातर लोग तो घर चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए भीड़ भी नहीं है। 4 मूर्तियां इस बड़ी लाइब्रेरी में एक सार्वभौम तो थी ही, और कोई बात करने के लिए ऑडिटोरियम हॉल से बाहर एक आरामदायक जगह की शोभा थी। आज वहां कोई भी राक्षस भी नहीं था। जैसे 4 से 5 बजने में कई नमूने गूंजे हों। मैंने न जाने सलोनी से कल्पना में ही कितना कुछ कहा हो, उसके कितने ही परिणाम सोचे हो। ये कहोगे, ऐसे कहोगे, नहीं नहीं, ये तरीका शायद गलत हो, जल्दबाजी सब कुछ तोड़ न दो। कभी डरता तो कभी मुस्कुराहट और खुशी से भर जाता है, जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। मेरे दिमाग और दिल में कितने सालाब और गुजरात चले जाते हैं। मैं अपने दिल की नज़र को किताब के पन्नों पर पलटता जा रहा हूं। मेरी नज़र बार बार लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार की तरफ जाती है और फिर इंतजार की घाय टैंग। दुचन छाड़ियां खत्म हो गईं। घुंघराले खुले बाला से गद्दार के दोस्त को सलोनी आ गई। कब आए? मैंने बहुत इंतजार किया तो नहीं छोड़ा, सलोनी ने पूछा। तुम्हारा इंतजार तो मैं रोज करता हूं, बस तुम्हें समझ नहीं आता। मैंने ये बात शायद मन में कही होगी, पर सलोनी ने न जाने कैसे सुन ली। क्या बात है, आज के रोमांटिक गाने दंग रह गए हो क्या?
तुम्हारी शर्ट अच्छी लग रही है। उसकी आंखों और चेहरे पर आती बेबाकी मुझे जैसे हौसला दे रही थी। शायद वो मेरी और मनोहर मनोहर चाहत थी। मैंने भी अपनी लगन को इस अंदाज में देखा। आज तो बिल्कुल परी रही हो। तो पहले मैं क्या था? मुझे तो पापा भी हमेशा परी ही कहते हैं। उसने मुझे सिखाया और आंख मटकाते कहा। मैं आवेदक ही रह रहा था। अपने जाने तुम्हें कैसे रोकूं? मेरे शब्द मेरे पहचाने थे जो बस कह देना चाहते थे सब कुछ। जैसे समय भाग जा रहा हो। अच्छे वोट ढूंढ कर ले आते हैं, फिर नोट्स भी बनाते हैं। चले। जैसे मेरी नींद टूटी हो। हम दोनों दूसरी मंजिल पर अपने सब्जेक्ट की टीचर्स की किताब के बीच किताबें ढूंढने लगे। बिल्कुल सही दोस्त, सत्यार्थी और सलोनी के परफ्यूम की गमगीन दोस्ती। हम दोनों के हाथ पैर आपस में टकराए। हम दोनों चित्र दे गए हैं। सलोनी, मैं हूं। मैं तुम्हें लाइक करता हूं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही नहीं हो, बल्कि उसकी हिम्मत। अब तुम समझ रही हो ना? मैं अटक गया। इसमें क्या शक है? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं तो ही। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। वो जैसे शर्मा सी गए। सलोनी की झुकी आंखों को बेवकूफ और इस जज्बात को सुनने के बाद मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने कोई मना ही नहीं की। मैं आखिरकार प्यार करता हूं सलोनी। गहरी सांसें लेते हुए मैंने उसे अपनी बोली में ले लिया। प्यार के फूल जैसे चारों ओर बहुत खूबसूरती से खिल गए थे।